कोहली की नाम अभी नहीं लो, वो हमारा सरप्राइज पैकेज है। आगे बढ़ो। मुझ में और बाबर आजम में एक बात कॉमन है कि हम दोनों चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टीवी से देखेंगे। रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ गए हैं। एज ओपनर 9000 रन कर दिए, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं श्रेयस अय्यर की बात करना चाहूंगा। द बेस्ट नंबर 4 दैट वी हैव हैड इन 10 इयर्स। फाइनली हमें एक ऐसा नंबर 4 मिला है जो कि बेहतरीन लग रहा है। टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, रिजवान हो गया, आपके बाबर आजम हो गए, तो उन्होंने जो डॉट परसेंटेज खेली है वो 73 से ज्यादा डॉट परसेंटेज जो उन्होंने खेली है। अगर टॉप ऑर्डर इतना धीरे खेल रहा है तो मतलब आगे रन कैसे बनेंगे। ऑल अबाउट क्रिकेट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अब्बास, मेरे साथ मेरा भाई आयुष, और आयुष भाई के चेहरे पर जो मुस्कान है 2.5 इंच की, ये वो मुस्कान बता दे रही है कि कितने पॉइंट्स मिले हैं इंडिया को। इंडिया को 2.5 नहीं 2 पॉइंट मिले वैसे पूरे। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में फिर से हरा दिया है। सेमीफाइनल में इनफैक्ट क्वालिफाई कर गए हैं क्योंकि पाकिस्तान बाहर हो चुकी है। आयुष भाई कैसा लगा पहले तो मैच ही बताइए। बहुत अच्छा लगा कि इंडिया को एक और बार जीतते हुए देखना बहुत अच्छा लगा। कोहली की वापसी हो गई है। कोहली की वापसी में अलग से होगा, है। अभी उसमें बाद में बात करेंगे। कोहली की नाम अभी नहीं लो, वो हमारा सरप्राइज पैकेज है। आगे बढ़ो। आगे क्या, बाकी शामी ने सबसे ज्यादा आपने जो ओवर डाला उसने पहला काफी सबसे ज्यादा लंबा ओवर डाला उसने। भाई शामी भाई पता है क्या करते? शामी भाई एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे थे ताकि विराट कोहली पास रन कम ना पड़े सेंचुरी बनाने के लिए। उसके बाद हम रन बना लेंगे। और मतलब बनाएंगे भी कैसे? अगर मैं वही है कि टॉप ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, रिजवान हो गया, आपके बाबर आजम हो गए, और आपके वो लेफ्टी कौन है वो किसका बेटा है, वो है इमामुल हक हो गए। तो उन्होंने जो डॉट परसेंटेज खेली है वो 73 से ज्यादा डॉट परसेंटेज जो उन्होंने खेली है। अगर टॉप ऑर्डर इतना धीरे खेल रहा है तो मतलब आगे रन कैसे बनेंगे। मतलब प्रेशर ही इतना आ जाता है इस चीज में कि नीचे जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं उन पर प्रेशर ही इतना होता है कि वो रन ही नहीं कर पाते हैं। एक स्टैट मैंने ये पढ़ा था आयुष भाई के पाकिस्तान ने 25 ओवर डॉट खेली, मतलब 150 बॉलें उन्होंने डॉट खेली। यानी एक वनडे मैच को आपने टी20 मैच बना दिया। 25 ओवर आपने खेले क्योंकि 25 ओवर को आपने डॉट निकाल दिए। ये न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने डॉट खेली थी। न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने खेली थी। उसके बाद इंडिया में बहुत डॉट खेली है। समझ में नहीं आया कितनी डॉट क्यों खेल रहे हैं, क्या इतना प्रेशर ले रहे हैं। प्रेशर है ही इतना, होस्ट है ना, तो होस्ट पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता ही है। तो हमारे पास तो हम 2023 के होस्ट हैं, हम तो एक तरफा मारते हुए गए थे फाइनल तक। टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना बस भाई, टैलेंट ही नहीं है। एक टैलेंट पे एक बहुत अच्छी चीज देखी, क्योंकि हमारा जो फेवरेट पास टाइम है इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद क्या होता है, पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। तो उसमें मैंने देख रहा था कि शोएब अख्तर जिस चैनल पे बैठे हैं वहां पर शोएब अख्तर से किसी ने बोला, मोहम्मद हफीज बैठे थे उनके बगल में, तो उन्होंने बोला कि भाई देखिए एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, टैलेंट बहुत है। तो शोएब अख्तर बोलते कहां है टैलेंट। इतने साल से अगर टैलेंट होता तो दिख जाता। क्या आप रिजवान को रोहित शर्मा से कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करेंगे? क्या आप श्रेयस अय्यर को खुशदिल साहब से कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर टैलेंट है तो दिखाओ, टैलेंट दिखाना पड़ता है। शोएब अख्तर भाई उस दिन जो बोले हैं, बिल्कुल सही बोले। शोएब अख्तर क्या, वसीम अकरम इतने उखड़े बैठे हुए हैं यार, वो कह रहे हैं कि जो सेलिब्रेशन करी थी उसने, वो यार देखो बनता है। इज इट द वीकेस्ट पाकिस्तानी टीम सिंस वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग? यस, कह सकते हैं ये वीकेस्ट है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान का शुरू से ये था कि प्रेशर नहीं ले पाती है पाकिस्तान। तो जितना बड़ा स्टेज हो उतनी ही खराब पाकिस्तान हमेशा से खेलती है। तो उनको तो अपनी लेगेसी खराब होती दिखेगी ना। तो अगर शोएब अख्तर गुस्सा हो रहे हैं, वसीम अकरम गुस्सा हो रहे हैं, या फिर वकार यूनिस गुस्सा हो रहे हैं, तो उनका बनता है, क्योंकि उन्होंने अपनी लेगेसी पर फायदा क्या, इनका सुन भी तो नहीं रहा कोई। तो भाई इनकी तो लेगेसी खराब हुई है ना। मतलब शोएब अख्तर से डर लगता था हमको, उन्होंने सचिन को 0 पे आउट किया हुआ है। इंजमामुल हक, वकार यूनिस, वसीम अकरम, दीज वर द क्रिकेटर्स जिनसे हमको डर लगता था एज इंडियन क्रिकेट फैंस। और आज उनको ये देखना पड़ रहा है कि भाई मतलब एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है इंडिया के साथ। राइवलरी कहां की राइवलरी है भाई ये। और ये कमाल की बात ये तब है जब वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। मतलब तो इतना बुरा हाल हो रहा है। 2017 में जो जीते थे उसके बाद मतलब ये हाल है कि भाई इतना खराब प्रदर्शन, मतलब पता नहीं भाई। ले देखे एक ही चीज सुनाते थे कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है, हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है। अब कोई नहीं, उनके पास भी किंग है, वो भी प्लास्टिक का। लेकिन आयुष भाई एक बात बताइए, आपको कहां लगा कि पाकिस्तान कहां हारी? बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड टॉस टू विन। बिल्कुल, लेकिन अब्बास भाई वो होता है ना कि जब आपके जो टॉप 3 बैट्समैन है, तो अगर वही मतलब मैक्सिमम बॉल 70% ऑफ बॉल्स जो डॉट खेलेंगे तो प्रेशर ऑब्वियसली उन पे भी बढ़ेगा। अगर आप विकेट भी देखोगे इमामुल हक की, तो वो रन आउट हुआ है, और वो भी प्रेशर से ही रन आउट हुआ है। वो उससे पहले 3-4 बॉलें डॉट कर चुके थे, वो प्रेशर ही था, क्योंकि 26 पे 10 बनाए थे। बिल्कुल, क्योंकि अक्षर पटेल के साथ में एक तो अक्षर पटेल ऊपर खड़ा हुआ था, शॉट तेज मारा, और वहां से रन लेना ही मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल था। तुम लेकिन प्रेशर इतना था तो उन्होंने भाई वो फिर ले लिया रन। तो प्रेशर देखा जाए तो प्रेशर खा गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लॉस्ट इट एट द सिलेक्शन। जब आपको पता है कि आपका मैच इंडिया के साथ होना है और दुबई में ही हम खेलेंगे, तो आप सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेकर के आए, वो भी अबरार अहमद, जो कि मिस्ट्री स्पिनर है, जो भी क्लासिक लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर आप उनको नहीं कह सकते। लेकिन ये मैं यहाँ पे वही है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, मैं गौतम गंभीर को एक क्रेडिट दूंगा, क्योंकि दुबई के अगर आप पिचेस देखोगे तो वैसे भी पेसर को सूटेड है, वो वेल सूटेड फॉर पेसर्स हैं।
तो किसी को भी ये इतना नहीं पता था कि भाई स्पिनर इतना कमाल कर जाएंगे। एक और बड़ी बात है कि इससे जस्ट पहले दुबई में IL T20 लीग हुई थी, जिसकी वजह से पिचें जो है बहुत ही फ्रेश नहीं है, मतलब वो वॉर्न आउट हो चुकी हैं और इस वजह से भी स्पिनर्स को मदद मिल रही है। तो गुड स्ट्रेटेजी बाय टीम इंडिया के 5 स्पिनर्स को लेकर के गए वहां पर। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड सिर्फ 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज लेकर के खेला, 5वां उन्होंने सोचा कि खुशदिल शाह और सलमान नागा के बीच निकाल देंगे, लेकिन उनके जब मेन बॉलर नहीं चल रहे तो फिर वो बॉलर तो कहां चलेंगे। दूसरी बात, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, मतलब ये बहुत ही जो क्रिकेट फैन नहीं भी है उसको भी लॉजिक समझ में आ जाएगा कि इमामुल हक टीम में नहीं थे, हाँ, फखर जमान टीम में थे, मतलब आपके वो टॉप 15 में नहीं थे, लेकिन द मोमेंट फखर जमान गॉट इंजर्ड तो आप सीधे इमाम को लेकर के आ गए। आपने कोई तो बैकअप ओपनर रखा होगा ना। करेक्ट, तो वो टीम में आया और प्लेइंग 11 में आ गया। मतलब क्या इंजू मामल का कुछ रिलेशन है, इस चक्कर में आया या क्या है? क्योंकि पीसीबी में देखो पॉलिटिक्स काफी चलती है। देखो पॉलिटिक्स तो काफी चलती है, बट आई डोंट थिंक सो कि इंजमाम इस वक्त कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं पीसीबी में। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दैट, ही इज वेरी क्लोज टू इमाम, इज वेरी क्लोज टू बाबर एंड रिजवान। तो ये जो ग्रुपिंग वाली बातें चल रही है पाकिस्तान में कि भाई ये 6-7 लड़के, शाहीन, हैरिस और इमामुल हक, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये शुरू से ये पीसीबी की अगर पॉलिटिक्स भी देखो तो शोएब अख्तर भी मतलब बहुत टाइम से यही उनका रोना है कि भाई कि पॉलिटिक्स बहुत है, सपोर्ट नहीं मिलते हैं, मतलब दूसरों को सपोर्ट मिलते हैं जो मतलब क्लोज है बंदे के, जो क्लोज है उन्हीं को खिलाया जाता है। देखो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में बहुत ही वेल जेल्ड टीम है, ये मैं आपको बताऊं, अंदर की बात बता रहा हूं ड्रेसिंग रूम की, कि रोहित एंड विराट आर नॉट द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। They don't hang out together। देख के लगेगा, देख के आपको लगेगा प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है उनका। गंभीर एंड विराट भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, उनको भी देख के लगता है कि उनको भी देख के लगता है कि नहीं है। लेकिन जब बात क्रिकेट की आएगी और खेलने की आएगी, दे विल लीव ऑल देयर बायस असाइड और वो टीम ग्राउंड पे ऐसे आएंगे जैसे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को आना चाहिए कि भाई ये मेरा कप्तान है, मुझे इसकी बात सुननी है, हमारा जो फोकस है वो ये है कि टीम इंडिया को जिताना है। वहां पे शायद ये फोकस मिसिंग है, वही एजेंडा। हाँ करेक्ट, पाकिस्तान के पास एजेंडा नहीं है, इंडिया के पास एजेंडा है कि भाई जीतना ही है, जीतना ही है। इससे पहले कि हम विराट कोहली की बात करें, मैं श्रेयस अय्यर की बात करना चाहूंगा। द बेस्ट नंबर 4 दैट वी हैव हैड इन 10 इयर्स। हम 2019 वर्ल्ड कप उसकी वजह से हारे, 2015 वर्ल्ड कप में हमारे पास बहुत ढंग का नंबर 4 नहीं था, लेकिन फाइनली हमें एक ऐसा नंबर 4 मिला है जो कि बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। और उन्होंने ये चीज दिखा दी है कि फॉर्म आपके पास है, लेकिन उस फॉर्म को कंसिस्टेंसी में कैसे बदलना है वो श्रेयस अय्यर के पास है। हर मैच में वो रन कर रहा है। तो श्रेयस अय्यर का मेरे को बस एक कंसर्न लग रहा है कि मतलब जो बांग्लादेश के साथ भी हमने मैच देखा था तो वो वैसा था कि अपने आप उन्होंने विकेट थ्रो कर दिया। अच्छा खासा खेल रहे थे, फॉर्म में थे, टेम्परामेंट था, सब था, पर विकेट कहीं ना कहीं अपने आप थ्रो कर दिया। तो वो एक मेरे को लगता है कि अगर वो मैच्योरिटी से सोचें या मतलब उस तरीके से खेलें तो वो एक बहुत ज्यादा बेटर और चीज हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, कंसिस्टेंसी कोई श्रेयस अय्यर से सीखे भाई, मतलब कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया के लिए, तो वो बहुत सही चीज है। और जब अब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो अब बात कर लेते हैं किंग कोहली। किंग कोहली इज बैक। किंग कोहली भाई, मतलब उस बंदे ने क्या ऐसा पाकिस्तानी इनसे उधार लेकर के भागे हैं कि पैसे वापस नहीं कर रहे या किसी पाकिस्तानी लड़की ने दिल तोड़ दिया कोहली भाई का, कुछ तो भी सीन है। कोहली भाई पाकिस्तान के खिलाफ डिफरेंट बीस्ट। कोई नहीं चलता, कोई मतलब कोई चले ना चले, कोहली भाई का पक्का अगर पाकिस्तान के साथ मैच है तो कोहली भाई मेक श्योर करते हैं कि वो मैच एंड तक खेलें और उसे पूरा जितवाएं। और बाकी टीमें भी गालियां दे रही होंगी क्योंकि क्या होता है, हमारा शुरू में मैच पाकिस्तान को होता है, फिर कोहली भाई पूरी फॉर्म पूरी टूर्नामेंट में चलते हैं। तो अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी चलेंगे, सेमीफाइनल भी चलेंगे और होपफुली फाइनल भी चलेंगे। अब तो फॉर्म में आ गए 14,000 फास्टेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू, मतलब जिन्होंने रन किया 14,000। मतलब 2 ही हैं इंडिया की तरफ से, 2 ही हैं, सचिन तेंदुलकर वो हैं और फिर संगकारा हैं। तो फिर उनका रिकॉर्ड तोड़ा। और ये अच्छा, कोहली का इंपैक्ट कितना है अब्बास भाई के सिर्फ बैटिंग नहीं है, फील्डिंग में भी उनकी कैचेस की अगर बात करें तो 157 कैचेस पकड़ी है उन्होंने यार, मोस्ट कैचेस बाय इंडियन। तो मतलब उनका इंपैक्ट सिर्फ बैटिंग में नहीं है, फील्डिंग में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट है। तो पूरा पैकेज लाते हैं विराट कोहली और पूरा ऐसा दिखा दिया। मतलब पाकिस्तान वाले काफी ऐसा बोल रहे थे, हमारे पास नसीम शाह है, हमारे पास शाहीन शाह है, हमारे पास शहनशाह है, हमारे पास विराट कोहली है, जो कि जब आएगा तो आपको ऐसा लपेट के जाएगा कि आप टूर्नामेंट से ही बाहर चले जाएंगे। और पाकिस्तान दुनिया की ऐसी पहली टीम होगी जिसको 4 साल लगे ये लड़ाई करने में कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग दे दो। 4 महीने इन्होंने इस चीज के लिए लड़ाई करी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करा दो, हाइब्रिड नहीं जाने देंगे। फिर 4 हफ्ते इन्होंने अपना स्टेडियम बनाया है, लेकिन बाहर ये 4 दिन में हो गए। 19 तारीख को इनकी ओपनिंग सेरेमनी थी, 23 तारीख को इनकी क्लोजिंग सेरेमनी भी हो गई, और इस तरीके से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर। तो इसी के साथ अलविदा पाकिस्तान, बाय बाय पाकिस्तान। अब वो होस्ट कर रही है लेकिन बाहर से, ग्राउंड में कुछ नहीं है पाकिस्तान। मुझ में और बाबर आजम में एक बात कॉमन है कि हम दोनों चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टीवी से देखेंगे। बिल्कुल। और
हम तोड़ेंगे नहीं, वो शायद फिर तोड़ दे। हाँ, उनको शायद फिर वो तोड़ना तोड़ पड़े। दे। लेकिन यार बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट रहेगा, आई होप, क्योंकि इंडिया बहुत ही बेहतरीन यूनिट दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि बाकी टीमें जो हैं थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही है। इंग्लैंड की फॉर्म बिल्कुल। नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग, अब ऑस्ट्रेलिया का वो है बॉलिंग अटैक वीक है, मगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग काफी अच्छी है। लेकिन हाँ तो ठीक है, हम उनके खिलाफ चेज कर लेंगे। हम उसके लिए चेज कर लेंगे, तो अपनी ओवरऑल टीम सेट है। मगर और ये भी चीज है, और अब्बास भाई अच्छी चीज और इंडियन टीम के लिए ये हुई है कि रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ गए हैं। भाई वैसे ही खेल रहे हैं जैसे जैसे 2023 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, वो देख के, वो इंटेंट वो देख के वापस आ गए कि भाई हाँ मैं आऊंगा, पहली बॉल पे मारना चालू कर दूंगा। और मतलब वो दिख रहा है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है। हाँ, और इसी का उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा है। एज ओपनर 9,000 रन कर दिया, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भाई तेंदुलकर के रिकॉर्ड सेफ नहीं है इस देश में, अब तेंदुलकर के रिकॉर्ड सेफ नहीं तो है। सोचो, एक बंदे के रिकॉर्ड इतने सारे लोग तोड़ रहे हैं। अब ये देखो ना, मतलब ओपनिंग में अलग टूट रहा है, कोहली भाई 15,000 अलग पहुंचने वाले कसम से हैं भाई, मतलब ये तो है। और दूसरी चीज है कि गौतम गंभीर को मैं, मतलब जो लोग कह रहे थे कि गौतम गंभीर नहीं है मतलब इतने बढ़िया कोच वगैरह, अभी तक जो उनका डिसीजन है 3 स्पिनर खिलाने का, वो भैया बहुत सही डिसीजन है, वो चल रहा है। और स्पिनर्स आप देखोगे तो ज्यादातर विकेट स्पिनर्स ही लेके जा रहे हैं। तो भाई जीजी को मैं कहूंगा कि हाँ यार देखो, क्रेडिट वेयर ड्यू। आपने ट्रोल किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में या फिर न्यूजीलैंड सीरीज में, अब जहां उनकी बनती है उनको उनका ड्यू मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, हमें हमारा ड्यू मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना कैसे मिलेगा? चैनल सब्सक्राइब करके। चाहिए। बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बस अगले कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट करो यार, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। फिलहाल हम लोग यहाँ चलते हैं। मेरा नाम है अब्बास, मेरे दोस्त का नाम है आयुष। हम लोग अब मिलेंगे कब? अब जब इंडिया का मैच होगा संडे को, मतलब एक काम करते हैं, सेमीफाइनल के बाद मिलते हैं। सेमीफाइनल के बाद, सेमीफाइनल 4 तारीख को है। कमिट करके जा रहे हैं, कमिट करके जा रहे हैं। 4 तारीख को ठीक है। सेमीफाइनल है, 5 तारीख को या 6 तारीख को, जब भी आयुष वीडियो एडिट कर दे तब हम आपसे मिलेंगे। और थैंक टू माय दादाजी, जिन्होंने 1947 में बॉर्डर का ये वाला साइड चूज किया ना। हाँ ये तो उनका है। ऑप्शन था उधर हाँ, जाने का, बाकी गए का नहीं। अच्छा